सो हेलो गाइस। आप देख सकते हो द फंक्शन ब्लूप्रिंट नाम की जो हमारी शीट है उसके क्वेश्चन नंबर 7 पे हैं हम। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। रेंज का सवाल है ये। और इसमें हमें एक फंक्शन गिवन है, हमें उसका रेंज निकालना है। बहुत सिंपल। अभी तक मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि आप डोमेन एंड रेंज के सवालों में कहीं पे भी अटकने नहीं वाले कॉन्सेप्चुअली। आपको बस फंक्शन को ढंग से इंटरप्रेट करना है और प्रोसीड करना है। अभी रेंज का सवाल है। सिंपल समझने की बात यह है कि रेंज से पहले हम डोमेन निकालते हैं फंक्शन की रॉ फॉर्म में, विदाउट सिंप्लीफिकेशन। तो हमने रेंज हमें पूछा है, पर हम पहले डोमेन पे कंसंट्रेट करेंगे हमेशा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये फंक्शन को अगर मैं देखूं तो मुझे सिंपल पता लग रहा है। न्यूमरेटर इज नॉट हैविंग एनी कंस्ट्रेंट्स, डिनोमिनेटर पे हम कह सकते हैं कि जीरो नहीं होना चाहिए। और इधर से पता लग गया कि x शुड नॉट बी जीरो इज द डोमेन ऑफ दिस। बट उन्होंने क्वेश्चन में एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट लगा के बोला है कि x इज ग्रेटर देन जीरो। तो हम क्या कहेंगे कि x नॉट इक्वल टू जीरो को तो इसने सेटिस्फाई कर ही दिया, लेकिन साथ में ये भी बता दिया कि x पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो हम इसको लेकर चलेंगे क्योंकि ये ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव है ना, और क्वेश्चन ने यही बोला हुआ है। ठीक। तो फंक्शन पता है, डोमेन पता है, रेंज पूछा है। अब रेंज के लिए क्या करेंगे, ये इस क्वेश्चन में काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और इस पे हम डिस्कस भी करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज जो कि हमें पता होनी चाहिए, जेई एडवांस में कई बार आ चुकी है। तो इस फंक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो मैं क्या कह सकता हूं कि हम एक स्पेशल सी चीज कर सकते हैं। क्या? कि एक्स क्यूब है ना, इसको आप लिखो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। और इस x को डिवाइड कर दो इस वाले ब्रैकेट से, और एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दो इस वाले ब्रैकेट में। ठीक है। अब उससे फायदा क्या होगा वो आगे पता लग जाएगा। देखो, हम अगर ऐसे डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 1/x प्लस 1 प्लस एक्स। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट में, क्योंकि x से डिवाइड हो गया ये। और दूसरे ब्रैकेट में हमें मिलेगा 1/x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। ये हमें मिल जाएगा। अगर हम देखें तो ये चीज भी बड़ी खास है। ये चीज अगर मैं देखूं तो ये भी बड़ी खास है। क्या कह सकते हैं कि मैं अगर इसमें प्लस माइनस टू कर दूं, ठीक है, इन दिस ब्रैकेट, ठीक है, इसी ब्रैकेट के अंदर, तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि प्लस टू के साथ मिलकर ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये चीज एक परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर। और साथ में ये माइनस का टू रख दूं तो ये कुछ ऐसा ब्रैकेट बन जाएगा, सेकंड वाला। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो यहाँ पे मुझे एक चीज दिख रही है कि 1/x प्लस एक्स यहाँ पर है, और x प्लस 1/x यहाँ पर भी है। तो मैं इसको एक वेरिएबल बना सकता हूँ, है ना। इसको एक वेरिएबल बना सकता हूँ, सिंप्लीफाई करूँ चीज़ों को। तो मैंने बोला कि भाई हम लेट से अज्यूम कर रहे हैं कि x प्लस 1/x जो है वो एक वेरिएबल t है। अगर मैं ऐसा डालता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा t+1, और यहाँ पर आ जाएगा t² माइनस टू। ठीक है, क्लियर है, समझ गए। अच्छा, तो ये मेरे पास आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो हमें अब समझना है इसकी रेंज कैसे निकालेंगे। ठीक है, रेंज निकालनी है। लेकिन टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में हो सकती है, क्या ये मैं बता सकता हूँ? हमें एक्स के डोमेन पता है,
कि x जो है पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है, क्या मैं t को बता सकता हूँ t क्या है? तो यहीं पे थोड़ा सा एक नॉलेज बेस काम आ जाता है कि जो आपका t है ना, ठीक है, आपका जो t है वो क्या है, वो बहुत जरूरी है। t की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होती है? तो यहाँ पे मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो कि जिसके बगैर ये सवाल ऑब्वियसली मुश्किल होगा, चीज़ें मुश्किल होंगी, तो कुछ नॉलेज में भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ की नॉलेज लेनी है कि x प्लस वन बाई एक्स टाइप का जो फंक्शन होता है उसका ग्राफ क्या होता है। इफ आई मेक y इक्वल टू एक्स वाली लाइन, ठीक है, y इक्वल टू एक्स वाली लाइन बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो x प्लस वन बाई एक्स का जो ग्राफ है ना, वो ऐसा होता है, इट्स समवट लाइक दिस, ठीक है। कुछ ऐसा सा होता है पॉजिटिव साइड में, और नेगेटिव साइड में होता है कुछ ऐसा सा, मिरर सा ही है ना, मिरर सा ही है। और ये हमारे पास हो गया कि ये जो पिंक लाइन है ना, ये हमारे पास x प्लस वन बाई एक्स का ग्राफ है। आप यहाँ पर नोटिस कर पा रहे होगे कि जब हमारा x जो है ग्रेटर देन जीरो है, तो ये पहले डिक्रीज होता है और एक मिनिमम हिट करता है और फिर इंक्रीज होता है। सिमिलरली जब हमारा x नेगेटिव है, तो ये पहले इंक्रीज करता है, लेफ्ट साइड जाने पे इंक्रीज करता है और एक मैक्स पॉइंट हिट करता है और फिर डिक्रीज होता है। अब जो अगर हम बात करें इसकी मैक्स और मिनिमम हिटिंग पॉइंट्स की, तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि जो इसका मिनिमम है x ग्रेटर देन जीरो पे, वो हमारे पास टू है, जब x की वैल्यू वन होती है, ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू वन कह देते हैं। और सिमिलरली इसका जो मैक्सिमम पॉइंट आता है नेगेटिव पे, वो हमारे पास होता है माइनस टू, जो कि आता है माइनस वन वैल्यू पे, वो उसका मैक्सिमम है नेगेटिव वाली वैल्यूज के लिए। फिलहाल हमें क्या बोला था इस क्वेश्चन में कि x ग्रेटर देन जीरो है, तो अगर हम t की वैल्यूज बात करें तो t विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू टू, हमेशा टू या टू से बड़ा रहेगा पॉजिटिव वाले सिनेरियो में, ठीक है। आप इसको एम जी एम इनइक्वालिटी से भी निकाल सकते थे, बट मेरे हिसाब से ये ग्राफ जो है बहुत ही एक पूरी पिक्चर देता है आपको कि ये आखिर इसका ग्राफ है कैसा। इससे आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, इसलिए मैंने आपको ये ग्राफ समझाने की कोशिश करी है। तो मैं कंक्लूड ये कर सकता हूँ कि टी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू टू है। दिस इज द न्यू थिंग जिस पर मुझे काम करना है अब इस फंक्शन में, जो कि अब सारा कुछ टी में आ चुका है। मेरे पास जो फंक्शन था अब वो टी में आ चुका है, और इसमें क्या है कि भाई टी प्लस वन है और टी स्क्वेयर माइनस टू है। क्लियर है? ये सिंपल एक पॉलिनोमियल है ना, एक पॉलिनोमियल है। और हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये फंक्शन कहाँ पे पॉजिटिव है और कहाँ पे नेगेटिव है। तो मैं इसका वेवी कर्व बना के आपको समझाता हूँ कि आखिर पूरा मामला कैसे चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसके पॉइंट्स बनाए, तो माइनस टू, सॉरी, यहाँ पे एक चीज एक और समझ लेना, यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस टू है, ये दो फैक्टर में टूटेगा, टी माइनस रूट टू एंड टी प्लस रूट टू, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये माइनस रूट टू आना है, ये माइनस वन एंड ये टू, ठीक है। तो ये इसका वेवी रूट टू। तो यहाँ पे अगर मैं वेवी कर्व के हिसाब से इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को बताने की कोशिश करूँ, तो मुझे सीधा पता लग रहा है यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। वेवी कर्व मेथड अपनाया मैंने। अब मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कहूंगा कि भाई टी जो है मेरा क्या है, टू। टू कहाँ पर आ रहा है? टू आ रहा है यहाँ पर। टू जो है, अगर मैं टू से बड़ी कोई वैल्यू ले रहा हूं, क्या ये फंक्शन कभी डिक्रीज करेगा? बताओ, क्या ये फंक्शन कभी डिक्रीज करेगा? इस चीज का जवाब हमें देता है डेरिवेटिव, ठीक है। तो हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होगा।
हो सकता है तुम्हें अभी ऐसा लगे कि अरे डेरिवेटिव्स कहाँ पे पहुंच गए, ये तो आगे वाला चैप्टर है। बट मेरे ओपिनियन में अगर आप फंक्शंस चैप्टर शुरू कर रहे हो तो आपने फिजिक्स में डेरिवेटिव्स पढ़े हैं, आपने मैथमेटिक्स का जो लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी एक छोटा सा हिस्सा होता है 11th में, है ना, बस फॉर्मेलिटी के लिए जो पढ़ा देते हैं, तो उतने में आपको एटलीस्ट डेरिवेटिव निकालना तो आता है किसी फंक्शन का। और आपको इतना आइडिया है कि वो स्लोप बताता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग उसी से पता लगता है। तो सिंपल हमें डेरिवेटिव लेना है इस फंक्शन का। हम अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, t² - 2 प्लस t+1 2t - 2, 2t आएगा सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन रहा है 3t² प्लस 2t - 2। अब यहाँ पे मुझे सिंपल बता दो, t > 2 के लिए कभी ये चीज़ नेगेटिव हो सकती है? अगर तुम 2 रखोगे तो ये दोनों पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स वाले हैं, तो ये बढ़ेगा ये बढ़ेगा, 2 से तो बड़ा ये हो ही जाना है वैसे भी। यहाँ पे 2 रखूंगा, ये 4 बन गया, -2 ये पॉजिटिव हो गया, ये तो हमेशा पॉजिटिव है ही है। तो इधर से पता लग रहा है कि t > 2 के लिए ये हमेशा >0 है। अगर f डैश ऑफ t हमेशा पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, f ऑफ t इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, हमेशा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, हमेशा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है जिसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, 2 पर। क्यों? क्योंकि 2 के बाद अगर मैं कोई वैल्यू डालूंगा वो तो इंक्रीज करता चले जाएगा, तो 2 पर मिनिमम आना है और उसके बाद वो फिर मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा। समझ रहे हो इंक्रीजिंग फंक्शन कैसा होता है, कि वो इंक्रीज करता जाएगा हमेशा। समझ रहे हो, कोई मिनिमम वैल्यू होगी 2 पर और उसके बाद इंक्रीज करता चले जाएगा, यही तो है। तो अगर मैं ओवरऑल, हो सकता है कि ऐसे इंक्रीज करे, हो सकता है ऐसे इंक्रीज करे, जैसे मर्जी करे, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे बस इतना पता है कि हमेशा इंक्रीज करेगा, एट द एंड इन्फिनिटी तक ही जाएगा। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है वो पता होना चाहिए, मिनिमम। और वो पूरी वाई एक्सिस का कवरेज ही मुझे देखना है रेंज के लिए। ठीक है, समझे? तो यहाँ पर मुझे बस 2 वाली वैल्यू पे देखना है क्या आउटपुट आ रही है। अगर मैं इस पे 2 डालता हूँ तो ये आ गया 3, यहाँ पे 2 डालता हूँ, 4 - 2 इज 2, 2 × 3 हमारे पास 6 आ गया। तो मिनिमम वैल्यू 6 है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू 6 है और 6 से ये इन्फिनिटी जा रहा है, सिंपल सी बात है। तो ये हमारे पास आ गई है रेंज इस क्वेश्चन की। बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका है डिफरेंशिएट करके रेंज निकालने का। डी ऑप्शन अपने पास करेक्ट आ रहा है, डी ऑप्शन। एंड बहुत ही स्टैंडर्ड मेथड है, आपको पता होना चाहिए। एंड अगर मैं बात करूं इस फंक्शन की इंपॉर्टेंस की, कि x + 1/x, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप x > 0 पे AMGM इस पर लगा के देखोगे, आपको मिनिमम वैल्यू 2 मिल जाएगी। लेकिन उस तरीके से ना मुझे पूरी पिक्चर बताने का मौका नहीं मिलता कि आखिर ये ग्राफ वर्क कैसे कर रहा है, ये ग्राफ आखिर बनता कैसे है। ठीक है, आप x की कुछ वैल्यूज डाल के देखोगे, आपको फील होगा कि यहाँ पर डिक्रीजिंग है, यहाँ पर इंक्रीजिंग है, लॉजिक ही पता लग जाएगा। समझ रहे हो? बट ये ग्राफ जो है पूरी पिक्चर बता देता है इस फंक्शन के बारे में, इसलिए मुझे ये ज़्यादा पसंद है। और मेरे हिसाब से आपको ये फंक्शन पता लग गया होगा, कहीं पे भी आपको ये दिखे मोस्टली यही चीज़ें लग रही होती है कि मिनिमम वैल्यू इसकी 2 है, या फिर नेगेटिव अगर बात हो रही है तो -2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ऐसे करके कोई सवाल बन सकता है रिलेटिंग में, जैसे यहाँ पर हुआ है ना, t > 2 को हमने इस्तेमाल करा, ऐसा ही सवाल बन जाता है इस पर। इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे इसको कवर करना था। तो ये थोड़ा रेंज वाले स्टाइल में मुझे मिल गया तो मैंने इसको कवर कर दिया। तो आई होप सो क्लैरिटी मिल गई होगी कैसे हमें यहाँ पर इसकी रेंज मिली है। डिफरेंशिएटिंग करना इन फंक्शंस को, हो सकता है तुम्हें ऐसा लगे कि यार ये बाद में पढ़ाना चाहिए था, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। डिफरेंशिएट करना आपको पता होना चाहिए। डिफरेंशिएट करने पे स्लोप पता लगती है, यहाँ पर हमें स्लोप पॉजिटिव मिली, हर एक इनपुट वाली वैल्यू जो कि यहाँ पर टी है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि फंक्शन हर एक वैल्यू के लिए क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो यहाँ पर एक
मैंने टर्मिनोलॉजी यूज करी मोनोटोनिकली, जिसका मतलब होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ये फंक्शन टी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, जिसके लिए उसकी आउटपुट क्या आ रही है, 6 से इन्फिनिटी। आई होप सो क्लैरिटी मिल गई होगी इस सवाल में। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।